हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वाड्री सेक्शन की, जो कि बेस्ड होता है सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर। स्टेप नंबर 5। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम जानेंगे कि क्वाड्री सेक्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है बेटा, इसका मतलब होता है टू डिवाइड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। क्या होता है बेटा? टू डिवाइड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, जैसे हम लोगों के पास ये लाइन सेगमेंट दिया हुआ था, ठीक है, हमने स्टेप नंबर 2 में पढ़ा था कि उसका मिड पॉइंट निकालते थे ना बेटा। मिड पॉइंट मतलब कि बिल्कुल बीचों बीच हुआ करता था, आधा इधर आधा उधर। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने इसको क्या सीखा था बेटा? ट्राई सेक्शन सीखा था ना, ट्राइसेक्ट करा था। एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर, कि ये वैल्यू इसके बराबर थी और ये वैल्यू इसके बराबर थी, और तीनों जो पार्ट हुआ करते थे वो आपस में क्या होते थे? इक्वल हुआ करते थे। अब हम लोग जो है इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। मीन्स ये वाला पार्ट आपको P मानना है, इसको Q मानना है, इसको क्या मानना है? R मानना है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर जो AP होगा वो QQ के बराबर होगा QR के, इक्वल टू होगा RB के। समझ में आ गया आप लोगों को? तो अब हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले आपको देखो क्वेश्चन पढ़ना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। हमें जो है जो पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, किनके? विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट। जो इस लाइन सेगमेंट को, जो यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट बनेगा आप लोगों का, यहाँ पर मुझे क्या करना होगा? B लगाना होगा, उसके बाद 3,4 लगाना होगा। ठीक है बेटा, तो जो लाइन सेगमेंट है AB, उसको 4 इक्वल पार्ट्स में जो पॉइंट काटेंगे उनके हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे? पहले सॉल्यूशन, वेरी गुड। और पहले एक आप जो है एक सिंपल सा फिगर बनाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पे पॉइंट रखेंगे कौन सा बेटा? आप A रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर AB दिया हुआ है, और यहाँ पर B मान लेते हैं। ठीक है, अब इस लाइन सेगमेंट के हमें 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं। ठीक है बेटा, तो सपोज करिए इसका एक पहला पार्ट मैंने यहाँ पे ले लिया, एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया और एक पॉइंट यहाँ ले लिया। ठीक है, नाम के रखे PQR। ठीक है, ये बिल्कुल सेम उसी तरीके से होगा जैसे आपने पिछला साल किया था। हल्का सा चेंज आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये देखना है। ठीक है, तो ये होगा 7,2, यहाँ पे लिखेंगे 7,2, और ये वैल्यू होगी 3,4। हमारे पास ऐसा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है बेटा कि हम लोग जो है P की वैल्यू, Q की वैल्यू और R की वैल्यू एक साथ ही निकाल लें। ठीक है, तो ये करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा? P का अलग पहले केस लेना होगा, केस 2 लेना होगा Q का, और केस 3 लेना होगा पॉइंट R का। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे क्वाड्री सेक्ट मतलब क्या होता है? टू डिवाइड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। वेरी गुड। अब आगे देखेंगे हम लोग इसमें, यहाँ पे आप लोगों के पास जो है केस 1 बनेगा। पहले केस 1 लिखेंगे। ठीक है बेटा, केस फर्स्ट में आपको फिर से फिगर बनाना होता है। ये हमारा फिगर बना, और ये पॉइंट हमारा A है, ये हमारा पॉइंट B है। इसके जो कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं वो है 7,2, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं वो है 3,4। ठीक है, और ये वाला पॉइंट हमें P है। ठीक है, हालांकि पॉइंट यहाँ पे अभी Q है, R है, लेकिन उसको हम केस 1 में नहीं लेंगे। बताओ क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हम लोगों को पहले क्या निकालना है बेटा? पहले हमें निकालना होगा P के कोऑर्डिनेट। ठीक है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगा और वहीं पर जो है P की भी कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे, Q के भी कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे और R के भी। ऐसा नहीं है, मुझे P के लिए अलग फॉर्मूला लगाना होगा, फिर उसी फॉर्मूले से Q वैल्यू निकालनी होगी अलग तरीके से, और फिर मुझे R की वैल्यू फाइंड करनी होगी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर क्या मानेंगे हम लोग? X, Y। मैंने कहा था ये 4 इक्वल पार्ट का मतलब होगा, अगर ये 1 सेंटीमीटर है, 1 मीटर है, तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। ठीक है, अभी हमने रेशियो क्या बनाया? देखिए, अभी हमने रेशियो लिया है AP रेशियो। क्या लिया है बेटा? AP के साथ रेशियो ले लिया है पूरा BP। देखे ना, तभी तो आप P पॉइंट निकाल पाएंगे, यहाँ से यहाँ तक और फिर उसके बाद वहां तक। तो इसको हम रेशियो बोलते हैं बेटा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 रेशियो, इस बार 2 नहीं आएगा, 1 2 3। क्या आएगा बेटा? यहाँ पे 3 आएगा। 1/3 को आप आगे सोल्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप M1 की वैल्यू 3 मानेंगे, और सॉरी 1 मानेंगे, और M2 की वैल्यू 3 मानेंगे। पहले मैं क्या लिखूंगा? X1, फिर लिखूंगा Y1, और M1 मेरे पास है, X मुझे अभी निकालना है। ठीक है, तो X हम यहाँ लिखेंगे, डॉट फॉर्मूला यूज करेंगे। ये है हमारा X2, ये है हमारा Y2, और ये है हमारा बेटा M2। ठीक है, अब मुझे आप एक बात बताइएगा, X1 Y1 की वैल्यू तो आप यहाँ से लिख ही लेंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा 3,4, ये हो जाएगा आपका, हाँ जी, तो ये रेशियो 1 है, यहाँ पर 3 है, तो ये होगा 1 और ये होगा 3।
समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? जब भी आप लोगों को ऐसे को सवाल मिलेगा कि डिवाइड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, ऐसे मिल जाएगा जहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है बेटा? तो वो क्वेश्चन आपको सेम इस तरीके से करना है। 3 पॉइंट बीच में होंगे, वो ए बी सी हो सकते हैं, पी क्यू आर एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, लेकिन पहले आपको पी का कोएफिशिएंट निकालना होगा। तो तरीका होगा 1:3, फिर क्यू के लिए 2:2, जिसको फर्दर सोल्व करके 1:1 लिखेंगे, बताएंगे कैसे, और फिर 3 पहले आएगा 1 बाद में आएगा। मीन्स इसमें 3 आपके केस बनेंगे। केस 1 में पी के वैल्यू निकाल रहे हैं, तो बताइए एक्स कैसे निकालेंगे, बताना आप लोग। एक्स की वैल्यू निकाली जाएगी, फॉर्मूला क्या है, m1x2 प्लस m2 x1 अपोन में है m1 प्लस m2। याद है ना बेटा आप लोगों को? चलिए पहले क्या मल्टीप्लाई करना है, m1 की मल्टीप्लाई करनी है x2 में, ये मल्टीप्लाई इसमें करी 3 1 जा 3, प्लस m2 की मल्टीप्लाई x1 में करनी है, ये हो जाएगा 21, और ये 3 है, सॉरी ये 1 है, और ये क्या है आपका 3 है। इन दोनों का ऐड करो, 21 में 3 ऐड करिए, कितना हो गया 24। वेरी गुड, 24, और ये कितना है 4। क्या ये इससे डिवाइड हो जाएगा कितनी बार में, 6 टाइम्स ना बेटा? तो ये तो x की वैल्यू आ गई आपकी 6, लिख लेंगे इस तरीके से। y निकालना है तो क्या करना होगा, y का फॉर्मूला होगा m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। मुझे उम्मीद है अब यह आपको अच्छे तरीके से याद हो गए होंगे, ठीक है? चलिएगा m1 प्लस m2 क्या है बेटा, 1 प्लस 3। अब आपको मल्टीप्लाई करनी है m1 की y2 में, करिए बेटा, 4 1 जा 4, प्लस रहेगा m2 की मल्टीप्लाई करनी है y1 में, ये हो जाएगा आपका 6। टोटल आप ऐड कर रहे हैं तो 10 अपोन में हो रहा है 4, ठीक है? ये देखो इससे पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे, ये 5 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, तो ये वैल्यू आएगी 5/2, ठीक है? फिर आप क्या लिखेंगे बेटा, हेंस, क्या लिखेंगे बेटा, हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, ऑफ पॉइंट P, जो P के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 6,5/2। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पहले हमें x की वैल्यू लिखनी होती है, फिर हमें बेटा y की वैल्यू लिखनी होती है। समझ में आ गया? ये इसका देखो क्वेश्चन तो पहले ही चल रहा है, लेकिन इसका केस 1 है, अभी हमें क्या बनाना पड़ेगा, इसमें केस 2 बनाना पड़ेगा, ठीक है बेटा? इसको आप हटा सकते हैं, इसको हम बाद में यूज कर लेंगे। अब ये रेशियो बदल जाएगा, ठीक है बेटा? क्यों? क्योंकि हम लोग q निकालना चाहते हैं, तो q कहाँ आएगा बेटा, यहाँ पर आएगा, ठीक है? तो इससे क्या होगा, ये यहाँ पे आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? चलिए ये ऐसा करते हैं, या चलो ऐसे बना देते हैं, क्यू को थोड़ा सा बिल्कुल बीचों बीच लेंगे ना बेटा, क्यू बीच में पड़ेगा ना आपका बिल्कुल। हाँ, तो इसमें आप चाहें तो इसका मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, क्योंकि देखिएगा जितना डिस्टेंस इधर है उतना ही डिस्टेंस उधर है, फिर तो मिड पॉइंट हो गया, दिमाग लगाइएगा। अगर आपको मिड पॉइंट से नहीं करना है ना, तो आप इससे कर लीजिए आंसर, तब भी आपका क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है? तो यहाँ पर क्या मानेंगे, x, y मानेंगे। मैंने आपसे क्या कहा था थोड़ी देर पहले, ये मिड पॉइंट क्यों होगा, क्योंकि ये सारी जो दूरियां हैं बराबर रहेंगी, चाहे 1 1 मानो, 2 2 3 3, जो भी मानना है आप मान सकते हैं। आप देखिएगा इधर भी आपका 2 पड़ेगा, उधर भी 2 पड़ेगा, हो गया ना मिड पॉइंट। तो इसको तो आप चाहें तो मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से भी निकाल के देख सकते हैं, सेम आंसर आएगा। हालांकि मैं आपको इस तरीके से इसको करके दिखाऊंगा। बताइए मुझे अब रेशियो क्या बनेगा, देखो ए क्यू, अब हम रेशियो बनाएंगे क्योंकि हमें क्यू निकालना है, अब फिर बनेगा क्यू भी, ठीक है? अब ये भी 2 हो गया, ठीक है, और ये भी 2 हो गया। रेशियो का मतलब होता है उससे हम अपॉन पे लिख सकते हैं, और अगर वो कट रहे हैं तो इस तरीके से काट भी सकते हैं। और जब रेशियो 1 आ जाता है तो वहां पर हम 1 को भी 1 मानेंगे और m2 को भी क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। अब ध्यान सुन लेना, अगर ये दोनों बराबर हो गए तो फिर मान लीजिए मिड पॉइंट होगा बेटा, क्या होगा आपका वो, तो इसको आप मिड पॉइंट से करोगे तब भी क्वेश्चन आंसर आपका सेम रहेगा। करके देखना है, मैं आपको इसी तरीके से करके दिखा देता हूँ। तो ये सेम रहेगा, बस केवल यहाँ पे 1 होगा, तो इस बार यहाँ भी क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। बाकी सोल्व कर लेते हैं, ठीक है बेटा? चलिए पूरा ही सोल्व करते हैं अच्छे तरीके से, ऐसा कुछ नहीं है। तो 1 + 1, ठीक है? ऐसा करके हम केवल अपना टाइम पास कर रहे हैं, आप चाहे तो डायरेक्ट मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। अब आप m1 की गुना x2 में करिएगा, ये मल्टीप्लाई में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और m2 की गुना x1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 7, टोटल हो जाएगा 10 अपोन में आएगा 2, ये से कैंसिल होएगा, 5 टाइम्स और 5 आ गया, ठीक है? और जब हमने कहा ये बेटा मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट में x की वैल्यू निकाली जाती है x1 + x2 अपोन में 2,
क्योंकि ये 2 कहाँ से आया, m1 प्लस m2, क्योंकि दोनों सेम है। भाई 2 डिवाइड में क्यों आया, क्योंकि इधर भी रेशियो 1 मानना है, उधर भी पूरा फिर 1 ही माना जाएगा। ठीक है, संजय को उसके जगह मैं क्या समझा रहा हूँ। और ये है मेरा x1 पहले वाली वैल्यू, इस ब्रैकेट की पहली वैल्यू x1 है, इस वाले ब्रैकेट की वैल्यू दूसरी x2 है। तो देखो ये भी तो टैली होगा, सोल्व होकर तब भी आएगा। तो आपकी मर्जी, आप इस तरीके से कर सकते हैं या इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अगर अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, नहीं तो आप फिर अपना यही पैटर्न चलाकर अब लेके चलिएगा, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए। तो क्योंकि है तो सब सेक्शन फॉर्मूले में, ठीक है बेटा, मिड पॉइंट फॉर्मूला हुआ, ट्राई सेक्शन, इक्वालिटी सेक्शन, ये सब सेक्शन फॉर्मूले से ही होते हैं। पर क्या होता है कभी कभी जब ये वैल्यू बिल्कुल सेम हो जाती है तो फिर कहाँ रहा, तो मिड पॉइंट बन गया ना, तो फिर आप मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा ले करो। ठीक है बेटा, चलिए अभी भी मैं इसको इसी फॉर्मूले से करके दिखाता हूँ। m1 की गुना करिएगा y1 और y2 में, तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 1 जा 2। ठीक है भाई, ये वैल्यूज आप अच्छे तरीके से रखना है आपके। ठीक है, ये 3 आ जाएगा, और ये वैल्यूज जो है अब यहाँ पी की नहीं होगी, क्यों की होगी, या आप अपने पास से इंटरचेंज कर दिया, तो कभी कभी मैं भूल जाता हूँ 5,3। तो ये आपका क्या आ गया बेटा, क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकल के आ गए, पी के निकल गए, बिल्कुल निकल गए, क्यू के निकल गए, बिल्कुल निकल गए, इसके रह गए आर के। आप देखिएगा आर कैसे निकालेंगे, तो ये तो मिड पॉइंट था ना, तो ये तो यहाँ से हटेगा, अब कहाँ पहुंचेगा, थोड़ा सा यहाँ पहुंच जाएंगे, ये है हमारा आर। ठीक है बेटा, तो ये लेंथ अब कितनी हो जाएगी, दिमाग लगाइएगा, ये हो जाएगी 3, ये हो जाएगा 1। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर तो आपको x को y ही मानना है, ये वैल्यू बदल जाएगी, इस बार ये 3, ये 1। ठीक है, बाकी सेम प्रोसीजर रहेगा, चेंज नहीं होगा। हाँ वैल्यू चेंज है, ये वो कंफर्म है। ठीक है, तब लेकिन करना कैसे, क्वेश्चन ऐसे करना है। आप चाहे तो अपने दिमाग में मतलब भट्टा मार लो, या फिर दिमाग में रख लीजिएगा। ट्राई सेक्शन में पहला रेशियो 2:1, दूसरे वाला 1:2 बनता है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, या 1:2 या 2:1, ऐसे हमने सवाल करा था ना, शायद हमने तो ये किया था ना 1:2 पहले, फिर क्या करा था बेटा 2:1। ठीक, ऐसे भी सीख के। और इस वाले को कैसे करना है, पहला हमेशा क्या बनेगा 1:3, जो कि हमने पहले सोल्व करा, अगला क्या बनेगा 1:1। ठीक है, लगता है क्या जैसे 2 बनेगा 2:2, लेकिन सिंप्लीफाई करके 1:1 बन जाएगा, या फिर यहाँ पे आप मिड पॉइंट भी लिख सकते हैं। और जो तीसरा अंतिम स्टेप होता है उसमें हमें 3:1 मानना है। इसको आप नोट करके अपने दिमाग में रखेंगे और क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। वैसे काफी इजी है, वैसे भी आपको आराम समझ में आ गया होगा। थर्ड जो कि इसका अंतिम केस होगा, क्वेश्चन अभी 1 ही चल रहा है, चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए अब इसको भी सोल्व कर लेते हैं, हालांकि इसको आप खुद भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन चलिए यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन और सोल्व कर लेते हैं आपके लिए। m1 की मल्टीप्लाई करिएगा, इसमें 3 3 हो जाएगा 9, प्लस m2 की मल्टीप्लाई करिएगा x1 में, ये हो जाएगा 7, टोटल हो रहे हैं 16/4, ये से कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी आपकी 4। समझ में आया बेटा, चलिए यहाँ पर आ जाएगा आपका 3, यहाँ पर आ जाएगा 1, और मल्टीप्लाई करनी है m1 की y2 में 12। ठीक है, और m2 की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे बेटा y1 में करेंगे, तो ये 2 हो जाएगा, कुल मिला के 14/4, 2 से दोनों कैंसिल हो रहे हैं, 7/2 टाइम्स। ठीक है, इस तरीके से आपकी x y की वैल्यू निकल जाएंगी, और ये आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप क्वेश्चन करें इस टाइप के, आप हमेशा पहले इस तरीके से फिगर बना लें। ठीक है, डायग्राम बना लें आराम से, और x1 y1 m1 हमेशा इधर रखें, और x2 y2 m2 उधर रखें, जिससे कि आपको आराम से समझ में रहेगा, आदत बन जाएगी। ऐसे मल्टीप्लाई करके तो आप आराम से अच्छे नंबर गेन कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 में पता ही हम क्या करेंगे, थोड़ा सा माइनस ले लेते हैं, जैसे कि माइनस का 3 और 1 ले लेते हैं, और यहाँ पर इस बार दोनों ही माइनस का ले लेते हैं, जैसे कि -2 कोमा -5। ठीक है, इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, देखिए कैसे सोल्व करेंगे। फिगर बिल्कुल सेम रहेगा, आप इसको अब हटा सकते हैं, आप समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर वैल्यूज चेंज हो जाएगी, बताओ यहाँ पे क्या आएगा बेटा -3 कोमा 1, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा -2 कोमा 5। ठीक है, एग्जाम में बस ये आपके पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स, बाकी तो जो वे होगा करने का वो ये रहेगा। पहला केस, ठीक है, पहला केस क्या बनेगा बेटा बताइए। पहले केस में हमें यहाँ क्या मानना होगा, p मानना होगा, है ना। p की वैल्यू क्या होगी x, y। ठीक है, और रेशियो कैसे लिखे जाएंगे बताना, रेशियो लिखा जाएगा, ये पूरा इधर तो हो जाएगा 3,
इधर रहेगा 1। समझ में आ रहा है बेटा आपका? ये वैल्यू 7,2 नहीं है, चेंज हो गई है। क्या हो गई ये बता दीजिएगा, वहां से देख के बताओ। माइनस का 3 है कोमा 1 और बी की वैल्यू यहाँ से देख के बताइएगा -2 कोमा -5। ठीक है बेटा, और एक्स वाई के हमें जो है वैल्यूज फाइंड करनी है। यहाँ से x1 by 1 चेंज हो गया है, कितना हो गया है 3, माइनस का है 1 है प्लस का, और ये तो खैर दोनों ही है आपके। ठीक है, ये 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1। फॉर्मूला कभी भी चेंज नहीं होगा, सेक्शन फॉर्मूला के लिए यही आपको यूज करना है। चाहे वो ट्राई सेक्शन वाला सॉल्व कर रहे हैं, चाहे आप क्वाड्री सेक्शन का कर रहे हैं, चाहे आपको कोई भी टाइप ऑफ क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर सेक्शन फॉर्मूला है तो इस तरीके से ही लागू होगा। चलिए अब क्या करना है बेटा बताइएगा। अब हमें m1 प्लस m2 पहले ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करेंगे 1 + 3 और मल्टीप्लाई अच्छी तरीके से करना होगा। m1 की गुना करनी है x2 में, ये मल्टीप्लाई इसमें करी तो कितना हो जाएगा -2। बीच में पहले मैं प्लस लगा लेता हूँ। अब मुझे क्या करना है, m2 की गुना करनी है x1 में। ठीक है बेटा, तो चलिए कैसे गुना करेंगे। m2 कितना है 3, x1 कितना है आपका 3, ये कैसा है माइनस का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 9। क्या मैं सही कर रहा हूँ क्वेश्चन? बिल्कुल ठीक है। अब ये दोनों को मैं ऐड करूंगा, कितना हो जाएगा टोटल, ये -11/4। ठीक है, अधिकतर बच्चे यहीं पे गलती करते हैं प्लस माइनस में, इसीलिए मैं आपको प्लस माइनस पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। ठीक है, और स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 5 पे हम पहुँच चुके हैं और सभी जी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। m1 + m2 क्या आएगा यहाँ पे 1 + 3, मल्टीप्लाई करनी है इसकी इसमें, है ना बेटा, तो क्या हो जाएगा -5, और अभी ये प्लस का रहेगा, देखते हैं ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा। m2 तो आपका हमेशा प्लस का मिलेगा। ठीक है, y1 देखना है, अगर y1 प्लस का है तो प्लस का रहेगा, अगर ये माइनस का है तो माइनस हो जाएगा, लेकिन y1 तो प्लस का ही है, तो 3 बन जा क्या होगा आपका 3। अब -5 में से प्लस के 3 को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास बचेगा -2/4। निकलेगा बेटा। फर्दर हम इसको सोल्व करेंगे तो 1/2, जिसको लिख लेंगे -1। समझ में आ गया? इस तरीके से आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं और हमारा आंसर आएगा 11/4 और -1/2। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 आप करेंगे। अब इसका केस 2 निकालना है आप लोगों को। ठीक है, निकाल लेंगे। केस 2 में क्या करना मुझे याद दिलाइएगा, हमें ये पॉइंट यहाँ नहीं मानना है, इस बार P तो निकल गया, अब हमें निकालना है Q। ठीक है, और Q को किस तरीके से निकाल सकते हैं, 2 तरीके से, एक ये तरीका रहेगा, एक क्या रहेगा मिड पॉइंट वाला तरीका। मिड पॉइंट वाला क्यों लगाएंगे, क्योंकि Q पर राइट बिल्कुल बीच होगी, इधर भी 2 है उधर भी 2 है, कैंसिल होकर 1 बना जाएगा। और जब भी आप लोगों का m1 भी 1 हो, m2 भी 1 हो, तो मान लीजिए वो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला बन गया है। तो इस सवाल को आप मिड पॉइंट से भी निकाल सकते हैं, अन्यथा किससे निकाल सकते हैं बेटा, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी 1 रहेगा, यहाँ भी 1 रहेगा, और x y की वैल्यू जो मतलब Q के जो कोऑर्डिनेट है x y, उसकी आप वैल्यू मुझे निकाल के कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ठीक है, नंबर 3 में क्या करना है बता दीजिए फटाफट। क्या करेंगे, इस Q को अब नहीं लेंगे, अब हमें निकालना है R आ जाएगा यहाँ पर, जिसको हम लिखेंगे x, y। ये पूरा कितना हो जाएगा मेरा 3, ये कितना हो जाएगा 1, बस रेशियो चेंज हो जाएगा। और बाकी आपको सेम इसी तरीके से वैल्यूज पुट करनी है और वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसको भी आप पूरा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी आप पूरा करेंगे खुद ही। क्या है 3 है 4,0। ठीक है, और ये है 0,-7। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को आपको खुद करना है, क्या आंसर आएगा मुझे बता देना है। नंबर 4 देखिएगा, जो कि इसका अंतिम क्वेश्चन होगा, इसमें आपको करना है 2,-7। ठीक है, और यहाँ पर है -3 -4। ठीक है, इस तरीके से आप ये वाले क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब हम लोगों ने क्या सीख लिया है, डिस्टेंस फॉर्मूला सीख लिया है, मिड पॉइंट फॉर्मूला सीख लिया है, और सेक्शन फॉर्मूला उसी के कुछ पार्ट हुए, जैसे हमने ट्राई सेक्शन सीखा और अभी सीखा क्वाड्री सेक्शन, जिसको हम बोल देते हैं टू डिवाइड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। सुन आ गया आप लोगों को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।